चलिए, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके दो या दो से अधिक पदार्थ या एक पदार्थ का निर्माण करता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं इनको हम देखते हैं, पहले दो भाग होते हैं। पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को बेसिक रूप से देख लेते हैं। मेन चीज है, हमारा टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है यानी रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं। इन सभी प्रकार को हम लोग आज पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम 2-3 पार्ट में इसको बना देंगे कि आसानी से समझ भी आ जाए और एग्जाम में तो आना ही आना है। तो चलिए देखते हैं इसको। हम पहले केमिकल रिएक्शन को जैसे मान लेते हैं, हम चित्र के द्वारा इसको समझाते हैं। चित्र क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि एक ये डब्बा है और एक सर्कल ले लेते हैं। डब्बा यानी बॉक्स और सर्कल लेते हैं, ये दोनों मिलकर के या तो जुट जाए या टूट जाए, या दो से पहले दो हो और एक ही बार टूट करके एक से दो हो जाए, ये दो मिल करके एक हो गया। इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे हम हाइड्रोजन ले लें और ऑक्सीजन ले लें, ये दोनों मिलकर के जल बन जाता है। ये हमारा क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल भी कहते हैं इसे, प्रतिफल। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, दोनों के बीच में तीर चिन्ह दिया जाता है। तीर चिन्ह का जो दिशा होता है वो अभिकारक से प्रतिफल की ओर होता है। इतना बात हम लोग ध्यान रखेंगे। और दो या दो से अधिक संख्या में अगर अभिकारक हो या प्रतिफल हो तो उसके बीच में हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही बात ध्यान रखेंगे, हम लोग केमिकल रिएक्शन समझ जाएंगे। चलिए, केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया है तो हम लोग चलेंगे अब मेन टॉपिक पर। हमारा टॉपिक मेन क्या है? इनके प्रकार हम सबसे पहले देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जुट जाना ही यानी जुट जाना क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया। आप लोग एग्जाम में ये आपको पहचानने भी दे देगा और इसको बनाने के लिए भी दे सकता है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं ध्यान से। तो कहते हैं पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है ये पहले हम लोग समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है जुड़ जाना। तो संयोजन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है? जुड़ जाना। बस इतना ही बात ध्यान रखेंगे तो बन जाएगा जुड़ जाना। जुड़ जाना, जुड़ जाना मतलब जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं संयोजन यानी कॉम्बिनेशन कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि होता क्या है। तो हम चित्र के माध्यम से फिर समझते हैं। जैसे एक बॉक्स है और इसमें एक सर्कल है। लीजिए, दो हम पदार्थ को भी मान लेते हैं, ये दोनों जुड़ करके एक पदार्थ बन जाए। जैसे ये बॉक्स और सर्कल दोनों जुड़ करके एक पदार्थ बन जाए तो हम इसको कहते हैं संयोजन हो गया, संयोग हो गया, दोनों का संयोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारा दोनों कहलाएगा, ये दोनों क्या कहलाएगा? तो ये हमारा कहलाएगा अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक। चलिए, अभिकारक हो गया। इसके बाद देखेंगे ये हमारा कहलाएगा उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद यही कहलाएगा। अब इसका हम अगर फॉर्मूला के अनुसार देखें तो एक कोई पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ बी है, तो दोनों मिलकर के बन जाएगा ए बी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब हम इसको एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है तब हम इसका कैसे देंगे परिभाषा। तो चलिए, परिभाषा वहां बगल में है, आप लोग देखते रहिए। क्या कहेंगे? जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करें, एक ही उत्पाद का निर्माण करें तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करें तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। चलिए, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कैसे? तो जैसे है कार्बन, एग्जाम्पल में देखेंगे कार्बन डाई, पहले क्या कार्बन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाता है हमारा कार्बन डाई ऑक्साइड। दो तत्व, कार्बन भी हमारा तत्व है और ऑक्सीजन भी हमारा क्या है? तत्व है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ के बन गया एक ही तत्व, एक यौगिक का निर्माण कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड। याद ये भी रखना है, जो भी नया पदार्थ बनेगा इसका गुण जो होगा मूल पदार्थ यानी पहले से जो पदार्थ भाग लिया है इससे बिल्कुल भिन्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों जुड़ेगा जल बन जाता है तो हम बना देंगे जल। अब संतुलित करना भी इसको जरूरी होता है। संतुलित क्या होता है?
कि दोनों अभिकारक में जितना परमाणु परमाणु में कोई भी तत्व होता है उतना ही परमाणु प्रतिफल यानी उत्पाद में भी होना चाहिए। जैसे यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ एक ही है। हम करेंगे क्या, तो इस संतुलित करने में ना आप लोगों को ध्यान रखना ये है कि हमेशा जो विषम है ना पहले उसको सम बना दीजिए, आसानी से हो जाएगा, ये हमारा तरीका हो जाएगा। तो जैसे ये एक है, इसमें 2 से गुना कर दिए, अब ये 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन पुर गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4 हो गया, इसको भी 4 करना है, तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, ये हमारा हो गया संतुलित। तो संतुलित करना सबसे महाजरूरी होता है, और संतुलित करने के लिए भी आप लोगों को प्रश्न रहेगा। तो एग्जाम में प्रश्न दे देगा, कोई भी एक अभिक्रिया दे देगा, कहेगा इसे संतुलित कीजिए, या ऊपर में लिख देगा इनमें से कौन एक संतुलित समीकरण है। तो आप लोगों को ऐसा ही देखना होगा, दोनों तरफ जिसका परमाणु बराबर हो, सभी तत्वों का परमाणु बराबर होगा, वो संतुलित होगा। तो चलिए आप लोगों को समझ में आया, तो बिल्कुल समझ में आया। अब अगला हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया टूट जाना। वियोजन अभिक्रिया का अर्थ क्या हो, जैसे संयोजन में था हमारा जुड़ जाना, तो वियोजन में होता है टूट जाना। वियोजन अभिक्रिया को एक और नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं अपघटन अभिक्रिया, दोनों नाम एक ही है, या अपघटन, ये तीनों अभिक्रिया एक ही नाम है। तो तीनों को एक ही बार देख लेते हैं, तीनों एक ही नाम है, वियोजन कहिए या विघटन कहिए या अपघटन कहिए, ठीक है। इसमें टूट जाना, इसमें क्या है, टूट जाना। इसमें क्या होगा, एक बॉक्स है, इसको चित्र के माध्यम से ध्यान से समझिएगा। इसी के साथ अब ये क्या होगा, अभिक्रिया के बाद दोनों अलग अलग टूट जाएगा, बॉक्स अलग हो गया और सर्कल अलग। चलिए चित्र के माध्यम से समझ में आ गया। इसका अगर फॉर्मूला बनाए तो एक कोई है ए और दूसरा तत्व है बी, दोनों मिलकर एक यौगिक है, और इसको अगर गर्म कर देंगे ना ये टूट जाएगा, ए अलग हो जाएगा और बी अलग, टूट गया, इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब आप लोगों को ये चित्र और सूत्र से समझ में आ गया है। इसका परिभाषा पूछेगा कि वियोजन, तो हम लोग इसके लिए परिभाषा क्या लिखना है कि जब एक अभिकारक ध्यान उत्पाद का निर्माण करे तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से, जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक तत्वों का निर्माण करे या किसी पदार्थ का निर्माण करे या उत्पाद का निर्माण करे तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया भाषा दिया हुआ है बगल में, वहां से आप लोग देख करके लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखेंगे वियोजन अभिक्रिया को हम लोग कार्बोनेट, हम लेते हैं एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म कर देते हैं, चूना पत्थर है, तो इसको गर्म करते हैं। गर्म को याद रखेंगे केमिस्ट्री में, इसका अर्थ क्या होता है, गर्म करना यानी हीट करना। तो चलिए गर्म जब करेंगे तो ये बनेगा क्या, तो CaO यानी इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसे याद भी एक फॉर्मूला रखेंगे, ओ होता है, ध्यान रखेंगे, पूछेगा बिना बुझा हुआ का सूत्र है या अनुसूत्र है, तो CaO प्लस इसके साथ बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। तो ध्यान रखेंगे क्या हुआ, एक टॉपिक है, अगला टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। पहले तब विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया जो होता है हम लोग देखेंगे, पहले कौन सा है, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन अभिक्रिया जो होते हैं ये 2 प्रकार से होते हैं। हम लोग सीधे प्रकार पर पढ़ते हैं कि विस्थापन को 2 भाग में बांटा गया, एकल विस्थापन और दूसरा होता है उभय विस्थापन। एकल विस्थापन और उभय विस्थापन, हम लोग 2 प्रकार के इसको पढ़ेंगे। एक का नाम क्या रहेगा, एकल विस्थापन, और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है द्वि विस्थापन, या इसका एक और नाम है उभय विस्थापन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उभय विस्थापन। तो एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन। अब हम लोग एक करके दोनों को पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान होगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। तो देखेंगे एकल विस्थापन का, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चित्र से समझते हैं, जैसे हम अभी तक समझते आए हैं, चित्र से समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक डब्बा है, एक इधर सर्कल है, ये सर्कल का नाम है A, ये डब्बा है B,
ठीक है, इसके साथ एक जुड़ा है सर्कल सी, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना कैसे होगा सो देखिए, ये क्या होगा, ये ए के साथ ना ये सी जुड़ जाएगा, यानी दोनों का दोनों एक साथ जुड़ गया ए और सी, और अलग कर देगा किसे, तो बी को अलग कर देगा। ये हमारा कौन सी हो गया, चित्र के अनुसार समझ में आए। जैसे में रहेगा ए है प्लस में बी सी है, तो कुछ नहीं करना है, ए सी जुड़ जाएगा, ए सी अब बी को अलग कर देगा, बी को क्या कर देगा, अलग, बी को अलग कर देगा। तो यही कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम इसका परिभाषा बोले तो कैसे बोलेंगे, तो चलिए परिभाषा आप लोग को यहाँ पर हम दे देते हैं, नीचे देखिए एकल विस्थापन में, तो जब कोई तत्व किसी अन्य तत्व को उसके यौगिक से हटा करके, जब कोई तत्व उसके किसी अन्य तत्व के यौगिक से हटा करके उसके स्थान पर खुद उसके स्थान पर आ जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए परिभाषा देख लेंगे यहाँ से कि जब कोई तत्व किसी अन्य तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और खुद उसके स्थान पर आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, या सीधा सीधा विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये हो गया इसका परिभाषा। चलिए परिभाषा देख लेते हैं, इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान होगा, ये चित्र से समझ लीजिए, फॉर्मूला याद रखिए तो और आसान हो जाएगा। चलिए पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे है Fe लोहा है प्लस CuSO4, ये दोनों जब जुड़ेगा तो करना क्या है, इसके शुरू वाला होगा तो इसका अंत वाला होगा, ऐसा ध्यान रखिए कि एक का शुरू वाला दूसरा का अंत वाला जुड़ता है, तो Fe जुड़ जाएगा SO4 के साथ, FeSO4 अकेला बच कौन, ये कॉपर। तो यही होता है एकल विस्थापन। क्या कर दिए, एक को इनके स्थान पर Fe आ गया और इसको विस्थापित कर दिए, तो एक तत्व का विस्थापन हुआ, तो इसको कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम और देखना है, और देख लीजिए Zn प्लस CuSO4 है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो Zn किसके साथ जुड़ जाएगा, CuSO4 के साथ, तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, तो क्या हो गया, एक का विस्थापन हो गया, तो इसको कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। मेन चीज जो होगा एग्जाम्पल याद रखें, और आपको एग्जाम्पल देकर के पूछेगा ये इसमें कौन सा अभिक्रिया है, या निम्न में से किसमें विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया है, तो आप लोग को एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, और ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए, तो फॉर्मूला किस तरह से है एकल विस्थापन का। चलिए अभी हम लोग ये समझ में आ गया होगा, चलिए बिल्कुल समझ गए। अब इसको देखते हैं द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन क्या होता है। तो द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया को पहले हम सूत्र समझते हैं। जैसे है एक डब्बा है ए, दूसरा डब्बा है बी, दूसरा डब्बा क्या है बी, चलिए रुकिए, दो को न है, ए और बी है, प्लस फिर से एक और है ए सी, दूसरा है डी, हो गया। इस तरह से मान लीजिए अभिक्रिया है, तो होगा क्या, ये ए जो है शुरू वाला इसके लास्ट वाला के साथ, इसके लास्ट वाला इसके शुरू वाला के साथ जुड़ जाएगा, तो इसको कहते हैं दोनों का दोनों विस्थापित हो गया। देख लीजिए यहाँ से बी का विस्थापन हो गया, यहाँ से डी का विस्थापन हुआ, दो का विस्थापन होता है तो द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन कहते हैं। ये बनेगा क्या, तो ए से डी जुड़ेगा, ए डी और प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, दोनों में बदलाव हो गया है, तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम लोग ऐसे याद रखिए, या सूत्र के माध्यम से रखेंगे, तो ए बी प्लस सी डी रहे तो क्या बनेगा, ए डी के साथ जुड़ेगा प्लस बी सी, बात तो वहीं पर गया, डब्बा बना दे या वो चित्र समझिए या ऐसे समझिए, फॉर्मूला इसको याद रखेंगे, ए बी प्लस सी डी रहेगा, ए डी प्लस बी सी बनेगा, इसको कहेंगे द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब एग्जाम में अगर हमें लिखने थे तो कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ से परिभाषा देखिए, कहेंगे क्या, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान एक दूसरे को दे रहे हैं, तो आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करें, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। फिर से देखेंगे, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस BaCl2, चलिए क्या बनेगा, तो अभी बताएं, जिसका शुरू वाला होगा इसका लास्ट वाला, ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों जुड़ेगा, तो BaSO4, पहले हम इसी को लिख देते BaNaCl, इसलिए ये नहीं कि NaCl बचेगा, तो हो गया NaCl, क्या हो गया, SO4 का भी विस्थापन हो गया और यहाँ से Cl2 का विस्थापन होकर के Na के साथ चलाया, दो तत्वों का जब विस्थापन या उभय विस्थापन, तो चलिए हम लोगों का ये दोनों हम लोग और देखेंगे, अभी बहुत सारे बचा हुआ है।